इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। अब इसको आप बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए कि ये सवाल कैसे बनेगा। इस तरीके के सवालों को हम कैसे बनाते हैं। देखिए इस सवाल में हमको क्या दिया, एक त्रिभुज दिया है। त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए, यानी शीर्षों के निर्देशांक हमें बता दिए। एक त्रिभुज ये दिया नहीं, हमने बनाया है अपनी तरफ से। और इस त्रिभुज के हमें जो शीर्ष हैं वो क्या है, तीनों शीर्ष हमको बता दिए हैं सवाल में कि इस त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो ये 3 इस त्रिभुज के शीर्ष हैं। और हमको क्या बता दिया इस सवाल में, और इस त्रिभुज का इन्होंने हमको क्षेत्रफल निकालकर बता दिया कि 10 वर्ग इकाई है। एक त्रिभुज के निर्देशांक बता दिए, शीर्षों के निर्देशांक बता दिए, और हमें क्या बता दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिया कि 10 वर्ग इकाई है। अब तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा है तो आप सिद्ध करो कि a बराबर कितना है, 5। सीधे बैठना। आपको क्या सिद्ध करना है, आपको ये सिद्ध करना है कि a बराबर 5 है। आप ये सिद्ध करके दिखाइए, इस त्रिभुज से ये बात आप सिद्ध करके दिखाइए कि a बराबर 5 है। हाँ, ये बराबर 5 आपको निकाल कर दिखाना है। तो ये कैसे आप निकालेंगे, जब आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, आपको शीर्ष भी पता है, तो फिर क्या करेंगे इसके लिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। जैसे ही फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे सारे मान लगाएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बराबर 5 ऑटोमेटिक अपने आप निकल कर आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं और सिद्ध करके दिखाते हैं कि ये बराबर 5 है। ठीक, कैसे करेंगे, अब हमारे पास सारा मान पता है तो हम लगाएंगे यहाँ त्रिभुज ABC का मान का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए फार्मूला कैसे लिखते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए दोबारा। 1/2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, x y माइनस y, फिर प्लस x लिखेंगे y माइनस y, फिर प्लस x लिखेंगे y माइनस y। यहाँ पर 123 लगाएंगे, 123। ठीक, यहाँ के पहले कितना लिखेंगे, 123। पहले लिखेंगे 23, 31, 31, फिर कितना लिखेंगे, 12। ये हमारा फार्मूला बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, इसको बताइए याद करने में कोई समस्या नहीं, बड़ी आसानी से आप इसको याद रख पाएंगे। इस तरीके से आपको पहले 1/2 लिखना है, फिर आपको x लिखना है, ब्रैकेट में y माइनस y लिखना है, फिर प्लस x लिखना है, y माइनस y लिखना है, फिर प्लस x लिखना है, y माइनस y लिखना है। पहले क्या करेंगे, x में लगा देंगे 123, पहली ब्रैकेट में 23, फिर क्या लिखेंगे 31, और फिर क्या लिखेंगे 12। फार्मूला बनकर तैयार। या आप सीधा याद रखें 123, 231, 312, ऐसे भी आप इसको याद रख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये सारे मान होना चाहिए। ये फार्मूला हम जब भी आगे बढ़ा पाएंगे जब हमारे पास ये सारे मान होंगे। तो ये सारे मान हमें कहाँ मिलेंगे, इन बिंदुओं से मिल जाएंगे। ये हमारा होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है x2, ये होता है y2, ये होता है x3, ये होता है y3। अब एक एक करके मान बड़े ही ध्यान से लगाना है। अगर मान ध्यान से नहीं लगाओगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान से समझिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें कितना पता है, क्षेत्रफल कितना है 10, तो यहाँ लगा देंगे 10। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 10, तो यहाँ 10 लगा दिया। 1/2। आप देखिए x1 का मान देखिए कहाँ है, -2, x1 का मान -2 है, तो यहाँ हमने ले लिया -2, ब्रैकेट, ये इनके बीच में गुणा का निशान तो गुणा लगा दिया, ब्रैकेट बाई 2 का मान क्या है -1, तो यहाँ पे -1 ले लिया। फिर ये हमारा क्या है माइनस, ये वाला ये माइनस लगा दिया। बाई 3 का मान क्या है, देखिए a, ये क्या है हमारा a, तो यहाँ हमने a लगा दिया, ब्रैकेट बंद, प्लस x2 का मान क्या है 3, तो यहाँ लगा दो 3, बाई 3 गुणा बाई 3 का मान बताइए क्या है, वो a बाई 3 a, बाई 3 हमने लगा दिया यहाँ पर a, और फिर माइनस तो माइनस बाई 1 का मान क्या है 4, तो यहाँ लगा देंगे 4, प्लस x3 का मान कितना है 1, तो यहाँ लगा देंगे हम 1, गुणा बाई 1 का मान क्या है हमारे पास 4, यहाँ लगा देंगे 4, माइनस
बाई 2 का मान क्या है माइनस, ठीक है, बाई 2 का मान है माइनस का 1। तो देखिए 1 माइनस यहाँ है पहले से, अब 1 माइनस ये, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर ना समझ में आया हो तो ब्रैकेट लगाए बताइए। चलिए ब्रैकेट लगा के हल कर देते हैं इसको हम। बाई 1 का मान क्या हो गया 4, माइनस था ये माइनस लगा दिया, बाई 2 का मान लगा दिया हमने छोटी ब्रैकेट में -1। अब बात क्लियर हो गई। अब इसको हल करिए, ये तो रहेगा 10 बराबर 1/2, ये रहेगा यहाँ पर इसके अंदर क्या हो जाएगी गुणा, क्योंकि देखिए ये अचर है और ये चर है, ये आपस में पढ़ेंगे तो है नहीं, अलग अलग ही रहेंगे। तो ये माइनस 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 क्या हो गया प्लस, ठीक है, और 2 एकम 2, ठीक है। फिर देखिए माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 और 1 की गुणा करोगे 2a आ जाएगा। ये प्लस आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिखो, वरना ना लिखो, ठीक है। +3, अब देखिए प्लस 3 के अंदर गुणा करेंगे, 3 1 की गुणा करेंगे 3 प्लस माइनस 3 12 हो गया। यहाँ देखिए प्लस ये क्या हो जाएगा 1। हम इसको हल करते हैं, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, चलो एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, ये प्लस का हो गया। अब देखिए आगे और इसको हल करते हैं अभी 1/2, यहाँ तो अभी ये इतना ही रखेंगे, इसको इतना क्या रखेंगे, देखिए ये कितना होगा 2a और 3a, टोटल कितना 5a हो गया। 12 में से 2 क्या होगा कम हो जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा 10 बचेगा। और यहाँ प्लस देखिए 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10 बराबर 1/2। अभी इसको और हल करिए। अब देखिए यहाँ पे ये 5 घटेंगे कितना बचेगा 5a माइनस का क्या बचेगा 5 ही बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको और हल कर देते हैं 10 बराबर। अब यहाँ पे ये बचा है हमारे पास 10 बराबर, देखिए इसकी इससे क्या हो जाएगी गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 2 बराबर, अंदर इसकी 1 की इनसे गुणा होगी तो यही वाला टर्म आएगा 5a माइनस 5, ठीक। 10 दूनी 20, अब ये कितना हो गया 10 दूनी 20 हो गया बराबर 5, और ये हो गया a बराबर 5a, ठीक है। अब देखिए ये वाला 5 हो, इधर क्या है -5, ये वाला 5 हम इधर आ जाएगा घट जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा बराबर 5 की हो गया 25, ये टोटल कितना हो गया 25 बराबर 5 a बराबर, या हम इसको ऐसे घुमा के लिख सकते हैं 5a बराबर 25 लिख सकते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा 25/5, 5 बचम 25, ठीक। तो इधर देखिए a बराबर कितना आ गया 5। देखिए यही तो हमको सिद्ध करना था, यही हमारा सिद्ध हो गया। बताइए कोई समस्या यहाँ तक, कोई बात, कोई ऐसी लाइन जो